और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक सेटअप पड़ा हुआ है। तो ये सारा सेटअप मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें मसला क्या है और हमने करना क्या है। तो ऐसी बात है कि ये एक हायर का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, उसका इंडोर पीसीबी है 1 टन का। तो ये यहाँ पे ख़राब था और चूंकि इनको बहुत जल्दी थी तो इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका था, तो मैंने जल्दी जल्दी इनको रिपेयर करके दे दिया। तो ये क्या करता था कि पीसीबी कभी काम करता था कभी नहीं करता था, और जब काम करता था तो क्या होता था कि इसकी फ़ैन मोटर जो थी वो नहीं चल रही थी। तो उन्होंने कंप्लेन की हमें कि भाई इसकी जो फ़ैन मोटर है वो भी चलती नहीं है और कभी ये यूनिट बंद हो जाता है कभी ऑन हो जाता है, लेकिन जब ऑन होता है तो फ़ैन मोटर बिल्कुल काम नहीं करती। तो यहाँ उनकी मेन जो कंप्लेन थी कि वो कह रहे थे कि हमारी मोटर काम नहीं कर रही है। तो मैंने क्या किया कि इसमें इसका इनका कैपेसिटर जो था, देखें ये कैपेसिटर फूल गया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे इसका स्विचिंग आईसी मैंने चेंज कर दिया, और ये 2 डायोड जो थी इनमें थोड़ी सी लीकेज थी तो इनको भी मैंने चेंज कर दिया ताकि रिस्क पे ना रहे काम। अब यहाँ पे जब ये मैं चेंज करके भेज दिया उनको वापस, तो फिर उन्होंने कंप्लेन की जी कि फ़ैन मोटर फिर भी नहीं चल रही। अब यूनिट तो बिल्कुल स्टेबल हो गया है लेकिन जो मोटर है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे मोटर और पीसीबी जो है वो दोबारा भेजेंगे, क्योंकि मैं उनको चेक करूँगा कि क्या मोटर में फ़ॉल्ट है कि पीसीबी में फ़ॉल्ट है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे चेक किया था तो ये बिल्कुल ठीक था। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोटर किस तरह फॉल्टी है। तो पहले तो हाथ से ही मुझे पता चल रहा है कि ये फॉल्टी है। देखें जब मोटर जो है ये डीसी मोटर जो होती हैं जब फॉल्टी हो जाती हैं तो ये बिल्कुल जाम हो जाती है। देखें बहुत ज़ोर से ये चल रही हैं। तो ज़ोर से चलने का मतलब है कि इसके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो चुका है जिसकी वजह से ये सही काम नहीं कर रही है। अब यहाँ पर जब ये मोटर मेरे पास आई है तो मुझे एक चांस लगा कि चूँकि ये खुल सकती है, देखें यहाँ पे खुलने का चांस मौजूद है, तो हो सकता है कि ये रिपेयरेबल हो। तो मैं इसको खोलूँगा और देखते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारा पीसीबी बिल्कुल ठीक है, और ये मोटर भी लगा के देखते हैं और इसको भी मैं दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल सही काम कर रही है। तो यहाँ पे देखें मैं इस वक्त इसको अगर ऑन कर दूँ पीसीबी को, तो इसको इलेक्ट्रिक पहले दे देते हैं। देखें मैंने इलेक्ट्रिक दी और ये देखें जी डिस्प्ले जो है वो ऑन हुआ एक दफ़ा और फिर बंद हो गया। अब यहाँ पे देखें इसका डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त 16 डिग्री और कूलिंग मोड में है। और ये देखें जी मैं आपको फ़ैन भी दिखा देता हूँ जब स्टार्ट हो जाता है तो। और ये देखें जी इसका फ़ैन भी स्टार्ट हो गया। तो चलिए मैं आपको कैमरा वहाँ पर उस तरफ घुमा देते हैं। तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये इसकी जो डोर मोटर है इसके अंदर घूम रही है और मुझे हवा भी अच्छी खासी आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त। तो यहाँ पे इसको स्टेबल कर लेते हैं ताकि देखा जा सके, जूम किया जा सके। और ये देखें जी फ़ैन ब्लोअर जो है इसके अंदर अच्छी खासी स्पीड से घूम रहा है, और ये देखें बहुत ज़्यादा स्पीड है और ये अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंप्लेन जो है वो उसकी है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लोअर मोटर है वो काम नहीं कर रही है। तो देखें इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस पीसीबी को रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रिपेयर होगी, और अगर नहीं होती तो फिर क्यों नहीं होती। तो चलें आप इस पे काम शुरू करते हैं जी। और ये देखें जी यूनिट को मैंने जब बंद किया है तो पीसीबी ने फ़ैन मोटर को बंद भी कर दिया है। तो यूँ ये मतलब कि पीसीबी जो है वो अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ख़राब मोटर है इसमें लगाई है और इसको चेक करते हैं कि ये काम करती है कि नहीं करती। तो ये इसकी ओरिजिनल मोटर है। अब इसको इलेक्ट्रिक फिर से दे देते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या फंक्शन करती है कि नहीं। और ये देखें जी तो ये फिर से ऑन हो गया है, और ये क्योंकि मैंने बंद कर दिए थे रिमोट से, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया जी। अब यहाँ पे थोड़ी देर में इसको स्टार्ट करना चाहिए मोटर को। तो अब यहाँ पे हम चाहे घंटों खड़े रहेंगे तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ पे देखें अभी भी जाम है और फॉल्टी है। तो इसलिए इसको बंद करते हैं और इसकी रिपेयरिंग शुरू करते हैं जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ख़राब मोटर है इसमें लगाई है और इसको चेक करते हैं कि ये काम करती है कि नहीं करती। तो ये इसकी ओरिजिनल मोटर है। अब इसको इलेक्ट्रिक फिर से दे देते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या फंक्शन करती है कि नहीं। और ये देखें जी तो ये फिर से ऑन हो गया है, और ये क्योंकि मैंने बंद कर दिए थे रिमोट से, तो इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया जी। अब यहाँ पे
थोड़ी देर में इसको स्टार्ट करना चाहिए मोटर को। तो अब यहाँ पे हम चाहे घंटों खड़े रहेंगे तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ पे देखें अभी भी जाम है और फॉल्टी है। तो इसलिए इसको बंद करते हैं और इसकी रिपेयरिंग शुरू करते हैं जी। अब यहाँ पे इस मोटर की बारी है, तो देखते हैं कि ये कैसे खुलती है। पहले तो इसको देखें, इसकी रबर हटा लेते हैं और ये भी, तो इसके ऊपर देखें जी यहाँ पे एक लॉक है, तो हमें ये लॉक पहले हटाना होगा। तो इस लॉक को रिमूव करने के बाद फिर जो है इसको हम बाहर की तरफ पुश करेंगे और देखते हैं ये खुलती है सही से कि नहीं खुलती। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने लॉक को यहाँ से हटा दिया है, तो आप देख सकते हैं रिमूव हो चुका है लॉक और अब यहाँ पे फ्री हो चुका है ये। अब क्या करते हैं कि इसको हम जी निकाल लेते हैं बाहर। तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखें, इसको हम पुश कर लेंगे, तो देखें थोड़ा सा जब हम इसको ऐसे पुश किया तो देखें ये बाहर आना शुरू हो गया। देखें जी, तो इसका मतलब है कि ये चांस है इसमें जी रिपेयरिंग का। तो देखें ये बहुत आसानी से बाहर आ चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त मोटर बनाई है, तो शायद हो सकता है ये रिपेयर हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है, चांस हमें क्या मिला है यहाँ पे। तो हम इसको अभी पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसकी जो है रिपेयरिंग शुरू करेंगे। तो ये देखें जी, ये बाहर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे चांस हमारे पास सिफर है जी। तो सिफर किस तरह से है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इसका आईपीएम जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्रस्ट हो चुका है और ख़राब हो चुका है। देखें ये भी जो मार्क्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये देखें जी, ये देखें ये भी और ये भी, तो ये बुरी तरह से यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम खोलते हैं इसको और फिर देखते हैं कि आगे इसमें हमारे पास और कोई है तरीक़ेकार के नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जो पीसीबी है इसका इसमें से निकाल दिया जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और ये बिल्कुल बर्न हो गया हुआ है यहाँ से। तो देखें ये बिल्कुल बर्न हो चुका है इसका आईपीएम जो है। तो इसलिए अब ये आईपीएम तो मेरे पास नहीं है, तो इसको रिपेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन चले एक आइडिया हो गया कि अगर छोटा फॉल्ट होता तो इसको हम रिपेयर कर लेते। अगर ये आईपीएम बिल्कुल ठीक होता तो कोई रेजिस्टेंस वगैरह या कोई डायोड होती तो या वोल्टेज रेगुलेटर होता तो हम इसको चेंज करके तो इसको ठीक कर सकते थे। तो ये चांस तो हमारे पास मौजूद था, लेकिन चूँकि आईपीएम जला हुआ है तो मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ को भी चेक करना ज़रूरी होता है और वो होती है जी इसकी वाइंडिंग। तो चेक कर लेते हैं कि इसकी वाइंडिंग भी ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर आईपीएम हमें मिल गया तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, चेंज करके तो फिर जो है वो हम इसको रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर वाइंडिंग ही ख़राब है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो होगा कि फिर हम रिपेयर नहीं कर सकते इसको। तो ये देखें जी 159 है, तो इनको सबको इक्वल जो है वो आनी चाहिए। जिस पे भी हम चेक करें तो 60 और इस दोनों को चेक कर लेते हैं। तो ये जी बिल्कुल इसकी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ये आईपीएम ढूंढ के तो फिर रिपेयर करके दिखाऊंगा कि ये रिपेयर हो गया है कि नहीं हुआ। लेकिन फिर वो इसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि मैं भी इसका आईपीएम जो है मैं ऑर्डर करूंगा और देखते हैं फिर ये कितने दिनों में आता है। उसके बाद इस पर हम वीडियो दोबारा बनाएंगे।